की हाल चाल है बाजी, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज बात करते हैं इस वीडियो में कि कैसे हमें एक अच्छा रियल एस्टेट एजेंट हायर करना है जिससे कि हमें घर मिलने में आसानी हो सके, मदद हो सके। पिछले वीडियोस में हमने बात की थी कि कैसे घर खरीदने का एंड टू एंड प्रोसेस काम करता है, कैसे हमें इमोशनली रेडी होना है घर खरीदने के लिए, कैसे प्रैक्टिकली रेडी होना है, कैसे क्राइटेरिया बनाना है। तो आपने अगर वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखे हैं तो आई वुड पुट देम इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, check them out if you get a chance। तो बात करते हैं रियल एस्टेट एजेंट को हायर करने की। तीन चीज़ें इस में टॉपिक में कवर करते हैं। पहला कि ये जो एजेंट वाला सिस्टम है काम कैसे करता है अमेरिका में। दूसरा कैसे आपको मेक श्योर करना है कि आपका रियल एस्टेट एजेंट आपके लिए अच्छा होगा, क्या सवाल पूछने हैं, उसको कैसे इवैल्यूएट करना है। और फाइनली आई विल शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माय रिकमेंडेशन इफ़ दैट हेल्प्स इन एनी वे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है रियल एस्टेट एजेंट का। तो देखो, इसमें जब भी घर बिकता है, रिगार्डलेस वो कॉन्डो है या टाउन हाउस है या सिंगल फैमिली हाउस है, जब भी घर बिकता है तो एक होता है घर को बेचने वाला जो घर का सेलर है, और एक आप हो गए जो घर के प्रॉस्पेक्टिव होम बायर हो। तो जो सेलर है, सेलर 6% लगभग देता है अपने घर को बेचने के लिए। उस 6% में से 3% तो ले लेता है उसका सेलर एजेंट, जिसको वो हायर करता है अपना घर बिकवाने के लिए। वो सेलर एजेंट हेल्प करेगा उसको ओपन हाउस करने में, घर के टूर्स कराने में। और दूसरी तरफ होगा आपका एजेंट जिसको बोलते हैं बायर्स एजेंट, हु विल रिप्रेजेंट यू द प्रोस्पेक्टिव बायर, एंड दिस पर्सन विल ऑल्सो चार्ज 3% टू द सेलर। ठीक है, आपको अपनी जेब से अपने बायर एजेंट को कुछ नहीं देना है, but he or she will be making 3% of the purchase price just because you bought the house with him or her. So do not think कि भाई ये बंदा मेरे लिए फ्री में काम कर रहा है। आप indirectly you are paying him or her. For example, अगर मैं बात करूँ तो जैसे मेरा 9/5 का मैंने घर लिया तो 9/27 पता नहीं एग्जैक्टली कितना मिला होगा, बट आई थिंक लगभग $27,000 के आसपास हमारे बायर एजेंट को मिले होंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छे से हायर करना, ताकि उस जो वो पैसा आप इनडायरेक्टली उसको दे रहे हो उसका वर्थ आपके लिए हो पाए, आपका टाइम बच पाए। ठीक है, ये सिस्टम समझ में आ गया कैसे काम करता है। अब बात करते हैं कि अच्छा जो बायर एजेंट है आपको वो हायर कैसे करना है। तो उसके पहले यार सबसे पहले बता दूं कि जो काम नहीं करने हैं, मैं एक सेकंड अपना गूगल डॉक ढूंढ रहा हूँ जिस पे मैंने सब ये लिखा हुआ था। तो सबसे पहले जो नहीं करना है वो तो ये नहीं करना है कि कोई भी ऐसा मत सोचो कि कोई भी यारी दोस्ती में या रिश्तेदारी में तुम किसी को हायर कर लो कि ये मेरा बायर एजेंट होगा। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन है। वो बंदा आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो ऐसे किसी को भी मत उठा के पकड़ लेना यार। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं उससे बताऊं तो आपको कुछ ये सवाल पूछने चाहिए और कुछ क्वालिटीज़ देखनी चाहिए रियल एस्टेट प्रोफेशनल में अपने। सबसे पहले तो हमारा जो क्राइटेरिया था दैट वाज experienced, must have acted as buyer's agent for a lot of properties and should be able to put references। क्योंकि ऐसा नहीं कि उसने वो एज ए सेलर एजेंट उसने एक्ट किया कुछ प्रॉपर्टीज़ में तो उसको बेचने का ज़्यादा आइडिया, खरीदवाने का कम है। तो ऐसा बंदा ढूंढो जो एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली होना चाहिए उसको, और जिसने लोगों को, दूसरों को हेल्प करी हो घर खरीदने में। स्पेशली अगर लोकल बंदा तो और भी अच्छा, जहाँ पे आपका प्रेफरेंस है। और जो एक चीज़ मैं हर एजेंट से पूछता था, मैंने 5-6 के साथ काम किया अलग अलग, वो मैं ये पूछता था कि व्हाट्स योर अप्रोच टू हेल्प अस डिसाइड व्हाट टू ऑफर ऑन द हाउस इफ़ वी लाइक। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप ऑफ़र डालने के टाइम आएगा तो कैसे आपको वो रिकमेंड करेगा क्या ऑफ़र डालना है। बिकॉज हमारे साथ एक दो बार ऐसा हुआ कि हमारे एजेंट ने हमको बोला कि एक्स नंबर डाल दो, देयर वाज नो रैशनल बिहाइंड एंड वी स्टॉप्ड वर्किंग विद हर। तो एक था कि ओनली शो अस द हाउसेज विच मीट आर क्राइटेरिया। यू डू नॉट वांट योर रियल एस्टेट एजेंट टू बी सेंडिंग यू जंक जस्ट बिकॉज ही और शी कैन सेव सम ऑफ हिज और हर टाइम। आई मीन उनको ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ईमेल डाल दिए बल्क में आप जैसे 50 लोगों को, और आप ढूंढो उसमें कि मेरा घर कौन सा मेरे क्राइटेरिया को फिट बैठ रहा है। जितना ज़्यादा हो सके उसको कस्टमाइज़ करके भेजना चाहिए, और वही सर्विस है, राइट। अदरवाइज़ ज़्यादा फिर वैल्यू ऐड होगा नहीं। तो हमने ये भी मेंशन किया था। और एक था कि शुड बी कॉन्फिडेंट, एक्ट लाइक अथॉरिटी, build relationships with the seller's agents
टू गेट इनसाइट्स, क्योंकि यार ये प्रोफेशन ऐसा है कि इसमें सारा रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। एक कॉन्फिडेंस से और एक अथॉरिटी से एक्ट करना बहुत ज़रूरी है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो जब बंदा तुमसे मिले तो जब उससे बात करोगे अपने प्रोस्पेक्टिव रियल एस्टेट एजेंट से या बार एजेंट से, तो देखो तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या कॉन्फिडेंट लग रहा है बंदा, नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है कि अथॉरिटी से बात करेगा नहीं करेगा, क्या लग रहा है कि रिलेशनशिप बना पाएगा नहीं बना पाएगा सेलर एजेंट से। क्योंकि होता है क्या है कि जब इस कंपेटिटिव मार्केट में मल्टीपल ऑफर्स अगर घर पे आते हैं तो उससे क्या होगा कि जो सेलर का एजेंट है उसके पास जो भी इंसाइट्स होंगी वो शेयर करेगा बायर के एजेंट से, आपके एजेंट से, अगर वहाँ पे भी दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बन पाता है तो ठीक है। और जब देखोगे कॉन्फिडेंस, कॉम स्किल्स वगैरह, तो ये भी मेक श्योर होगा कि वो हर तरह की डाइवर्सिटी में हर तरह की ऑडियंस से बात कर पाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ देसी कम्युनिटी में बात करने में अच्छा हो बंदा। ये कुछ सवाल है, इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग देम वन बाय वन मैं यहीं पे डाल दूंगा पूरा अपने उसमें से। जैसे कि कुछ नॉर्मल सवाल है, जैसे कितने साल से वो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, कितने क्लाइंट्स हैं, कैसे वो तुम्हारा स्केड्यूलिंग करेंगे एक्सेट्रा। ये सारे सवाल आप उनसे पूछ सकते हो, जिससे ऑफकोर्स उनको भी अच्छा लगेगा कि भाई कोई ऑर्गेनाइज पढ़ा लिखा बंदा मेरे साथ काम करने आ रहा है। एंड दे विल ऑल्सो फील प्रेशर कि भाई ये बंदा को अच्छा काम चाहिए, ऐसा नहीं कि मैंने उठा के उसको भेजना शुरू कर दिया कुछ भी। तो ये सवाल मैं यहीं कहीं पे लिंक कर दूंगा, यू मे कंसिडर आस्किंग हिम और हर दीज क्वेश्चंस। तो ठीक है, इस तरह से आप अच्छा एक एजेंट हायर कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ कि यार मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो लास्ट पॉइंट नंबर 3 आई थिंक, जो कि थोड़ा हो सकता है आपको सरप्राइजिंग लगे। और आई एम नॉट ट्राइंग टू जनरलाइज एनीथिंग, आई एम नॉट सेइंग कि जितने भी इस फील्ड में लोग हैं सारे अच्छा काम नहीं करते हैं, बट शुरू में मेरे को 1-2 के साथ काम करके मज़ा नहीं आया, सो आई केप्ट चेंजिंग। और बाद में मेरे को 5-6 के साथ काम करने के बाद यार मेरे को लगा कि मतलब मेरे को ज़्यादा वैल्यू ऐड लगा नहीं इतने पैसे के अगेंस्ट। तो हुआ क्या कि यार जैसे हर एक में कुछ ना कुछ मेरे को लगता था कि अब मज़ा नहीं आ रहा। जैसे एक बंदे के साथ हमने काम किया, वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, अथॉरिटी से बात नहीं कर पाता था, शर्माता था, वो जान पहचान बस कर लिया तो मज़ा नहीं आया। तो यही मैं बता रहा था कि ये मत सोचो क्योंकि जान पहचान का मिल गया आसपास में, कोई दोस्त करता है, रिश्तेदार करता है, तो चक्कर मत पड़ो उसके, अपना अच्छे से ढूंढो। तो और फिर एक्चुअली 5-6 चेंज इसलिए किए, और कई ऐसे थे कि जो मेरे को जाते थे घर दिखाने। अब अगर मैं $1 मिलियन का घर ख़रीद रहा हूँ तो ऑफ कोर्स मेरे में इतना दिमाग तो है ही कि मैं घर में चीज़ें देख के एटलीस्ट एक बायर की तरफ से बता पाऊँ कि मेरे को इस तरह का घर चाहिए, इस तरह का नहीं चाहिए, मेरे को घर अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। और वो लोग क्या करते थे कि पहली बार में मेरे को कन्विंस करने की ट्राई करते थे, ओह गोल्डी इज़ लाइकिंग दिस हाउस, no, Goldie is not liking this house. This is kitchen. Look at Goldie. Look, this is very nice looking kitchen. You don't need to tell me. I can see that by myself too. So ऐसे लोगों को जो मेरे को सेल करने का ट्राई कर रहे थे, कन्विंस करने का ट्राई कर रहे थे इतने बड़े डिसीजन में, आई डिड नॉट लाइक वर्किंग विद देम, सो आई स्टॉप्ड। और मैं भी सेल्स में हूँ इनफैक्ट, लेकिन मैं सर्व करता हूँ, मैं सेल नहीं करता हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव होता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ट्रस्ट बनाना, और उसके बाद लेट द पर्सन डिसाइड इफ़ आई एम द राइट सेलर टू हिम और हर नॉट। तो इसलिए यार मेरे को लगा कि जो बायर एजेंट है उसका सिर्फ 2 चीज़ें उसको मेन करनी होती हैं आपके एंड टू एंड टेन्योर में। एक चीज़ तो करना होता है उसको घर आपको शो करने होते हैं, मल्टीपल हाउसेज आपको शो करेंगे, और दूसरा जो आप ऑफ़र डालोगे उस ऑफ़र डालते टाइम पे आपको इनसाइट्स शेयर करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि जो घर दिखाने वाला पार्ट था उसमें उनका ठीक था, 1-2 एजेंट ऐसे जिनमें काफ़ी बैक एंड फोर्थ होता था, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस दे के अच्छे घर बेचता था, तो वो पार्ट चलो फिर भी ठीक था। हालांकि उसमें मेरे को ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं लगा घर दिखाने वाले में। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि जब मैं ऑफ़र डालूंगा किसी घर पे कि तब मेरे को बहुत ज़्यादा इंसाइट्स मिलेंगी उनसे, जो कि नहीं हुआ ऐसा। और 1 नहीं 2 नहीं, मैंने 5-6 के साथ काम किया, किसी ने मेरे को इतना अच्छा काम करके दिया नहीं वहाँ पे, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि कोई मेरे पास आए और आके मेरे को बोले कि गोल्डी ये देखो ये घर मार्केट में आया, फॉर एग्जांपल लेते हैं मेरे घर का, ये घर मार्केट में आया 8,40,000 का। इसके आसपास के मैंने 5-6 घर देखे हैं और उन घरों की कीमत इधर आज की डेट में इतनी है या वो इतने के बिके, इतने स्क्वायर फीट के हैं। तो उनने ये 10 घर लेके और उनके स्क्वायर फीट को डिवाइड कर दिया या पैसे को स्क्वायर फीट से डिवाइड कर दिया, तो पर स्क्वायर फीट जो है लेट्स से
एक्स अमाउंट आ गया, तो दिस इज़ योर रैशनल अमाउंट। प्लस आपके घर में ये पूल है और लार्ज बैकयार्ड है, तो अप्रॉक्सीमेटली इसका इतना लगता है, तो इतना इसमें और ऐड कर लो, तो ये तो आ गया आपका रैशनल अमाउंट। बट we can't win this house with the rational amount or the rational figure, because the market is very competitive right now. So now I want you to add your emotional figure to that. Now what that emotional figure be, it's hard to say because it's your take. आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना घर अच्छा लगा है। क्या कल को ये कोई और मकान आके आपसे $5-10,000 फालतू लेके ले गया, would you be disappointed? Would you repent? If yes, then add more to it. ऐसा मैं चाह रहा था, लेकिन मेरे को अनफॉर्चुनेटली ऐसा बंदा का नहीं मिला। ये क्या करते थे, मेरे को मतलब कंपैरिजन दिखाने के लिए एक ईमेल भेजते थे, उसमें जो मैं घर खरीद रहा हूँ उसके आसपास के 3 घर होते थे और एक लिंक होता था उस तीनों घरों का, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती थी। मैं क्या करूँ उसमें, मैं एक एक करके जाके ढूंढूँ, ये सारी कैलकुलेशंस अपने आप करूँ, तो भाई तुम इतना पैसा क्यों ले रहे हो। तो ऑनेस्टली मेरे को इनका वैल्यू ऐड वो 3% वाला जो हालांकि सेलर से ले रहे हैं, बट मेरे को बिल्कुल नहीं लगा। तो मेरा तो पर्सनल रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि आप कुछ ऐसा जहाँ पे भी आपको कैशबैक ज़्यादा मिलता है वहाँ पे आप जाके, फॉर एग्ज़ाम्पल कैशबैक में से अगर कोई बंदा 3% वहाँ से ले रहा है, तो आप उसको बोलो कि मेरे को आपको सिर्फ नाम यूज़ करना है और हल्का फुल्का आपको वो करना है, you keep 1% or 1.5% and give rest 1.5% to me. ओके, मेरे को आपका वैल्यू ऐड कुछ खास नहीं चाहिए। ऑफ़र डालने के टाइम पे I'll decide how much ऑफ़र मेरे को करना है, आपका मेरे को उसमें इंसाइट नहीं चाहिए, मैं अपना फिगर आउट कर लूँगा और वो हम बात करेंगे ऑफ़र डालने वाली वीडियो के अंदर। तो ऐसा और दूसरा एक आप ये भी कर सकते हो कि जैसे जब ज़ीलो पे या रियल्टर पे कहीं पर लिस्टिंग आती है, तो लिस्टिंग के नीचे लिखा होता है कि सेलर का नाम और नंबर, कि सेलर का जो एजेंट है उसका नाम और नंबर के जिसने ये लिस्टिंग डाली है, तो आप उसको फ़ोन कर सकते हो, उसको बोल सकते हो कि आई डू हैव अ बायर्स एजेंट बट आई डिडंट साइन एन एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट, सो आई एम हैप्पी टू वर्क विद यू, आई कैन लेट यू रिप्रेजेंट मी एज द प्रॉस्पेक्टिव बायर, एंड इफ़ वी विन द हाउस टुगेदर देन तुम्हें 3% मिल रहा है नॉर्मली क्योंकि तुम सेलर के एजेंट हो, बट तुम मेरे को रिप्रेजेंट करोगे तो पूरा 6% तुम्हें मिलेगा, तुम मेरे को 1.5 वापस दे दो, उसमें से तुम्हारे भी 3 की जगह 4.5 बन गए, मेरे भी 1.5% बच गया। तो ऐसा आप कर सकते हो। मैंने 1-2 जगह ऐसा फ़ोन करके पता किया, दे वर ओके विद दैट। अब मेरे को पता नहीं कि डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट लॉज भी हो सकते हैं, तो आई एम नॉट अ लीगल कंसल्टेंट हेयर, बट जब मैं टेक्सास में घर देखने जाता था तो वो लोग मेरे को खुद आके वहाँ पे एजेंट्स खड़े होते थे, बोलते थे कि हेयर इज़ माई कार्ड, इफ़ यू बाय दिस हाउस विद अस वी विल गिव यू 2% कैशबैक। तो ये आप ट्राई कर सकते हो। और अगर यहाँ पे बात नहीं बनती है तो आप फिर किसी को भी सिंपली पूछ सकते हो कि यार मेरे को ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं चाहिए, मैंने आई हैव ऑलरेडी वर्कड इन दिस इंडस्ट्री फॉर सम टाइम, आई नो हाउ द मार्केट वर्क्स एंड आई जस्ट नीड टू लेवरेज योर बेट, सो आई विल गो विद हूएवर गिव्स मी द मैक्स कैशबैक। ठीक है, आप ये कर सकते हो। मैंने पर्सनली अपना घर, मैंने ये सेलर एजेंट को फ़ोन करना शुरू में कुछ किया, बट उसमें मेरा थोड़ा टाइम जा रहा था और मेरे को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड हिसाब किताब चाहिए था कि मैं रादर देन किसी को बैक एंड फोर्थ फ़ोन करके और वो सब करूँ, मैं टेक्नोलॉजी बेस को चाह रहा था। तो मैंने रेडफिन के साथ ख़रीदा है, और मैं रेडफिन का ऐसा कोई टेस्टिमोनी नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ नॉर्मल बता रहा हूँ। और इस 9,05,000 के घर के ऊपर रेडफिन ने मेरे को, अच्छा रेडफिन मेरे को एक थोड़ा ठीक जो लग रहा था, वही लग रहा था कि उनका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जाके मैं घर देखता था, नीचे टूर्स के ऑप्शन आते थे, मैं जैसे टूर पे क्लिक करता था मेरे को कन्फर्मेशन बाद में जाता था कि तुम्हारा टूर बुक हो गया इतने बजे का, जितना तुमने रिक्वेस्ट किया था, या फिर अवेलेबल नहीं टाइम, कोई और टाइम सेलेक्ट कर लो। और फिर मैं वहाँ पे जाता था, तो वहाँ पे जो बंदे मेरे को घर दिखाने आते थे, दे आर पेड ऑन द शोइंग्स, सो दे डोंट केयर वेदर यू बाय द हाउस और नॉट। उससे मेरे को फ़ायदा ही होता था कि लेट्स से मैंने 20 घर देख लिए एक नॉर्मल अपने एजेंट के साथ, मैं 21वां घर देखने जाता था तो मेरे को उस एजेंट की शक्ल पे लिखा हुआ नज़र आता था, वो कह रहा था भाई अब 20 घर दिखा दिए, अब तो ख़रीद ले, मतलब ऐसा मेरे को लुक आता था उनके फेस पे दिख के, विच आई नेवर लाइक्ड। लेकिन रेडफिन में था कि जो बंदे आते थे वो अपना उनको शोइंग का पैसा मिलता था और वो बाहर खड़े हो जाते थे और मेरे को घर दिखा देते थे, और मैं देख के अपना, अगर मेरे को पसंद आया तो मैं उनके जो सीनियर है उनसे बात करके ऑफ़र डालने का ट्राई करता था। तो रेडफिन ने मेरे को रिफ़ंड दिया, हालांकि रिफ़ंड वो बहुत छोटा सा अमाउंट है, मतलब मैंने 9,05,000 का ख़रीदा और उनको लेट से कितना भी मिला होगा 25-27 जितना भी, उन्होंने उसमें से मेरे को लगभग 3,000 मतलब शायद $2,965 मेरे को उन्होंने एज ए
वो कैशबैक दिया है, अभी मिला नहीं है, शायद 30 दिन के बाद मिलता है क्लोजिंग को। तो मेरी 1 तारीख की क्लोजिंग थी, तो शायद 30 नवंबर के आसपास मेरे को पैसे मिलेंगे वो, और मैं उससे पैलेटन ख़रीदने वाला हूँ, जो ट्रेडमिल मेरे को बेसमेंट में लगाना है अपने। और मैंने थोड़ा पता किया था, तो दिस मनी इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ गिफ्ट। आई एम नॉट अ टैक्स कंसल्टेंट, बट बेस्ड ऑन माई रीडिंग it seems this money will be tax free to me because it's a gift। तो देखो यार, अगर मैं तो तुम्हें रेकमेंड यही करूँगा कि तुम कैशबैक वाले लोगों को पकड़ो, और जहाँ पर ज़्यादा पैसे तुम्हें कोई कैशबैक देने के लिए बोलता है उसी के साथ जाओ, क्योंकि घर दिखाना तुम अपने आप डायरेक्ट घर जाके देख नहीं सकते, तो तुम्हें उनके साथ जाना ही पड़ेगा, तो उनके साथ घर देखो। बाकी ऑफ़र डालने मेरे को पर्सनली, मैंने 5-6 के साथ अलग अलग काम किया है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने सिर्फ एक परसेप्शन बना लिया है। आई हैव इवन 5 or 6 बट आई स्टिल हैव सम डेटा पॉइंट्स। तो मेरे को तो कुछ खास वैल्यू ऐड लगा नहीं। अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू जनरलाइज और तो हो सकता है कि आपके साथ जो काम करे बंदा वो अच्छा भी हो। मेरा एक्सपीरियंस बदल के देखने के बाद 5-6 के बाद कुछ खास मेरे को रहा नहीं। तो अगर मेरे को दोबारा कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी होगी तो आई विल सर्टेनली गो विथ समबडी हु कैन गिव मी द मैक्स कैश बैक। आई थिंक थोड़ा इस इनसाइट से हो सकता है आपको हेल्प मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जहाँ भी रहें आप खुश रहें, सेफ़ रहें, मस्ती करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे प्री अप्रूवल लेने की, और बात करेंगे कि प्री अप्रूवल और प्री क्वालिफ़िकेशन में क्या डिफरेंस होता है, क्यों प्री अप्रूवल लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।